सो हर किसी के माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर होता है जब भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आप किसी कंट्री को चूज़ करते हैं वहाँ पर स्टडी करने के लिए। तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट के माइंड में होता है कि वहाँ पर जाकर क्या मैं अपना जो एक्सपेंस है वो पे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, या फिर फ़ीस निकल जाएगी या नहीं निकल जाएगी, सेविंग्स हम कितनी कर पाएंगे एंड कितनी हम अर्निंग करेंगे एंड कितना हमें एक्सपेंस होगा। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके मैं ये वीडियो आप सब स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ जो प्लान कर रहे हैं यूके में आने का अपकमिंग इंटेक्स में, राइट। तो हेलो एवरीवन, राधे राधे, दिस इज गरिमा शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे, और अगर ठीक नहीं भी है तो दैट्स ओके, सब कुछ टाइम के साथ ठीक हो जाता है। एंड चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं अर्निंग्स की, उसके बाद हम एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। अर्निंग्स के बारे में क्या होता है कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो ट्राई कीजिए ग्रेजुएशन वाले जो है वो 1 ईयर की फ़ीस भर कर आएँ, और जो मास्टर्स वाले हैं वो भी अपनी फुल फ़ीस भर कर आएँ 1 ईयर की, बिकॉज़ यहाँ पर फ़ीस तो नहीं निकलती। अभी जो सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर जॉब, कुछ स्टूडेंट्स को 4-5 मंथ्स तक जॉब ही नहीं मिलती, तो यहाँ पर फ़ीस तो नहीं निकल सकती। क्योंकि ग्रेजुएशन की तो 45 लाख तक 3 इयर्स की या 50 लाख के अराउंड जाती है फीस, जो कि आप कभी भी यहाँ पर इतना सेव नहीं कर सकते। एंड अगर हम मास्टर्स की बात करें तो वो भी अपनी फीस नहीं पे कर सकते। कुछ सिनेरियोज में जो बॉयज़ होते हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम करके अपनी फीस निकाल लेते हैं 3-4 थाउजेंड पाउंड ओनली, उससे ज़्यादा नहीं। तो ट्राई कीजिए मैक्सिमम जो आप फीस है वो भर कर ही आएँ, ताकि यहाँ कर आपको टेंशन ना हो, आपको स्ट्रेस ना हो, बिकॉज़ इन सब की वजह से, स्ट्रेस एंड टेंशन की वजह से कुछ बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। तो ट्राई कीजिए आप फीस भर कर आएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्निंग की बात करते हैं। एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आपको जॉब मिलती है, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा लेट मिलती है, कुछ लोगों को 3-4 मंथ्स बाद भी मिलती है, डिपेंड करता है। अगर आपके रेफरेंसेस है तो आपको जल्दी भी मिल सकती है, आपके रेफरेंसेस नहीं है तो हो सकता है आपको कुछ टाइम लगे ढूंढने के लिए। अर्निंग में अगर आपको कोई जॉब मिल जाती है एंड अगर आपको वो 20 आवर्स जो स्टूडेंट को अलाउड होते हैं लीगली करने के लिए, वो 20 आवर्स पूरे दे रहे हैं अगर वो आपको, एंड अभी जो है पहले पे रेट 10.42 का चलता था, जो कि अभी इस अप्रैल से चेंज होकर 11.44 हो गया है। तो जो आपकी मंथली इनकम है वो आपकी 915 टू 920 तक वेरी कर सकती है, एंड इतने पैसे आप एज अ स्टूडेंट कमा सकते हैं लीगली वर्क करके। ये जो है ये आपकी है अर्निंग्स। अब एक और पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ। मैं पहले शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रही थी, तो वहाँ पर मेरे साथ एक लड़की थी जो कि ग्रेजुएशन पे आई थी, एंड उसके जो पे रेट था, उसको उसने पिज़्ज़ा शॉप में एक काम ढूंढा था, एंड जो उसका पे रेट था वो 7 पॉइंट समथिंग उसको दिया जाता था, बिकॉज उसकी एज जो है वो 20 ईयर्स से कम थी। तो यहाँ पर कुछ एक ऐसी जॉब्स हैं जिसमें कि एज वाइज जो है वो पे रेट डिफ़र करता है, बट ये सब जॉब्स में नहीं है। आप एक जब भी जॉब ज्वाइन करें या जब भी इंटरव्यू देने जाएँ तो वो आपको पता ही होगा। आप ऑनलाइन अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो आप देख कर जाएँ, बिकॉज़ अगर इतना कम पे रेट पे मिलेगा तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है जॉब करने का, एंड आप क्या सेव करेंगे, एंड आपके एक्सपेंसेस भी नहीं निकल सकते। तो ट्राई कीजिए जो लोग ग्रेजुएशन पे आ रहे हैं, क्योंकि बिकॉज़ उनकी एज थोड़ा कम होती है 20 ईयर्स से। ट्राई कीजिए जब भी आप जॉब अप्लाई करें तो ऐसी ही जॉब अप्लाई करें जिसमें आपको मिनिमम वेज रेट मिले, जहाँ पर एज वाइज जो है वेज रेट डिफर ना करता हो। तो जैसे कि अभी हमने अर्निंग की बात की कि 915 टू 920 पाउंड तक आप कमा, जो कि इंडिया के 91,500 के अराउंड बनते हैं। डिपेंड करता है कि रेट क्या चल रहा है इंडियन करेंसी का। बट इसके अप्रॉक्सीमेटली ही बनते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस कितने होते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्सपेंस है वो होता है अकोमोडेशन का, जो कि सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। अकोमोडेशन पहले जब मैं आई थी 2022 में, तब यहाँ पर 350 टू 300 भी मिल जाती थी, बट अभी जो है 350 में तो बहुत रेयर है मिलना। यहाँ पर 400 टू 450 तक डिफ़र करती है अकोमोडेशन, डिपेंड करता है। अगर आप बॉक्स रूम लेते हैं तो वो 450 या 500 तक का भी मिलता है। अगर आप शेयरिंग में लेते हैं तो 400-450 के इन बिटवीन आपको मिल जाता है। तो ट्राई कीजिए आप बेस्ट रूम लें जहाँ पर लोकेशन अच्छी हो, एंड आपका जहाँ से काम पास पड़ रहा हो, ताकि आपका एटलीस्ट
कहीं न कहीं ट्रैवल एक्सपेंस तो थोड़ा कम हो। ज़्यादा दूर भी मत रहिए ताकि ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंस हो, बिकॉज़ फिर ट्रैवल एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अकोमोडेशन के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपेंसेस में, ट्रैवल एक्सपेंसेस। सो ट्रैवल एक्सपेंसेस में क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट हॉस्टल भी मिलता है। मैं सजेस्ट करूँगी स्टूडेंट हॉस्टल मत बनवाएं, उसमें 20 पाउंड मैंने भी वेस्ट किए थे, वो आप ना करें, नॉर्मल हॉस्टल बनवाएं। बिकॉज अगर आप उसमें जो पासेस मिलते हैं वो नॉर्मल जो हमारा ट्रैवल में एक्सपेंस लगता है उससे ज़्यादा ही होता है। बट अगर आप जो है ट्रेन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आप रेल कार्ड बनवा सकते हैं, उसमें आपको डिस्काउंट मिल सकता है 30 to 40%। एंड उसमें ईयरली भी डिस्काउंट होता है, मंथली भी डिस्काउंट होता है, वो आप अपने लिए चेक कर सकते हैं। ये आप किसी भी ट्रेन स्टेशन पर जाकर वहाँ पर जो सपोर्ट टीम बैठती है उससे आप पूछ सकते हैं, वो आपको ईजिली सब कुछ डिटेल बता देंगे कि कैसे आप बनवा सकते हैं रेल कार्ड एंड कितना चार्ज होगा ईयरली एंड मंथली दोनों का। नेक्स्ट जो एक्सपेंस है वो आता है ग्रोसरी का एक्सपेंस। ग्रोसरी हर महीने आप 100 to 120 पाउंड्स तक में कवर हो जाती है। उसमें आपकी नॉर्मल बेसिक फॉर वन पर्सन इजीली सब ग्रोसरी आ जाती है। अगर आप फ्रूट्स भी खाना चाहते हैं वो भी उसमें इंक्लूड आप कर सकते हैं, बिकॉज एक एक इंसान के खाने के लिए कुछ भी ज़्यादा एक्सपेंस नहीं लगता है। यहाँ पर उतना भी सब महंगा नहीं है ग्रोसरी में। सो अभी जो ग्रॉसरी का प्राइस चल रहा है, जिस मैं आपको बेसिक बता देती हूँ कि जो मिल्क है वो यहाँ पर 3 लीटर जो है वो 2 पाउंड के अंडर अंडर आ जाता है, 2 पाउंड 15 पेंस के अराउंड। अगर आप 2 लीटर लेते हैं तो 1 पाउंड के अंडर आ जाता है। सो यहाँ पर जो पर्ल्स हैं वो आपको ज़्यादा भी महंगी नहीं पड़ती, 1 kg आपको 2 पाउंड के अंडर मिल जाती है। एंड जो आटा होता है वो भी आपको 15 to 20 पाउंड के अंडर मिल जाता है। बहुत से आटा हैं यहाँ पर जो कि बहुत चीप हैं, बट वो अच्छे नहीं होते हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप अच्छी क्वालिटी का ही लें यहाँ पर हर ग्रोसरी सामान। अब नेक्स्ट डिपेंड भी करता है कि कुछ गर्ल्स होती हैं जो खुद ग्रोसरी शॉपिंग करके खुद बना लेती हैं खाना। डिपेंड करता है कि कुछ लोग बनाना चाहते हैं खाना खुद से और कुछ लोग टिफ़िन लगवाना चाहते हैं। तो अगर टिफ़िन की बात करें तो उसका भी 150 to 200 पाउंड पर मंथ आता है, जिसमें कि आपको एक दिन में 2 टाइम्स का वो खाना देते हैं। सो ये टोटली डिपेंड करता है आप पर कि आप खुद से कुक करना चाहते हैं या फिर आप जो है टिफ़िन लगवाना चाहते हैं, राइट। सो नेक्स्ट खर्चा जो आता है वो हो जाता है आपका सिम कार्ड्स का खर्चा। तो जो एवरी मंथ आप इंटरनेट के लिए पे करते हैं, तो जैसे कि मेरे पास फॉक्सी का सिम है जो कि मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया था। ऑनलाइन ही मेरा रिचार्ज, मैंने डायरेक्ट डेबिट लगा रखा है जिससे कि एवरी मंथ कट जाते हैं उसमें से पैसे मेरे कार्ड में से डायरेक्टली। सो मेरा जो है रिचार्ज पर मंथ का वो मैंने 10 पाउंड्स का लिया हुआ है, जो कि मोर देन इनफ है, बिकॉज यहाँ पे हाउसेज में भी आपको वाईफाई मिल जाता है, काम पे भी आपको वाईफाई मिल जाता है। तो ट्राई कीजिए उस पर ज़्यादा भी स्पेंड मत कीजिए। आप न्यू आए हैं तो ज़्यादा खर्चा ना करें, अपने पैसे जो है वो सेव करें जो भी आप अपने साथ लाए हैं, क्योंकि वो आपको आगे आने वाले टाइम में काम आ सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास कभी रेंट पूरा नहीं हुआ या कोई भी इशू हुआ तो आप उसमें से यूज़ कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए आप लेस जो है एक्सपेंसेस करें जब आप आएँ तो। और जो सिम कार्ड है एंड जो उसका नेटवर्क है, इंटरनेट कनेक्शन, वो आप जितना कम पैसों का हो सके उतना कम लीजिए, लाइक 10 to 15 पाउंड के अंदर अगर आप ले सकते हैं तो। सो ये कुछ एक खर्चे होते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। एंड ये एक्सपेंसेस जो हैं ये बेसिक एक्सपेंसेस हैं जिनको हम डिनाई भी नहीं कर सकते। रेस्ट डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, बिकॉज अगर आप बहुत हाई लाइफस्टाइल यहाँ पर जीना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा शॉपिंग्स करते हैं, जो मिसलीनियस एक्सपेंसेस होते हैं वो इसके अंडर कंसीडर होते हैं। कि अगर आप ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और अगर आप ज़्यादा एक्सपेंस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो आपकी जो एक्सपेंस है वो और भी ज़्यादा हाई चले जाते हैं एंड जो अर्निंग है वो आपकी कम ही रह जाती है। टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना ओवर स्पेंड करते हैं। तो ये वीडियो मैंने नॉर्मल बेसिक वेजेस को कंसीडर करके बनाई हैं, जो नॉर्मल बेसिक एक्सपेंस होते हैं वो इसमें इंक्लूड किया है, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए कि यहाँ पर कितनी अर्निंग हो सकती है एंड कितने एक्सपेंस आप के लग सकते हैं, उसके बाद कितना सेव अगर आप कर सकते हैं। तो यस, दैट इज़ इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु आर प्लानिंग टू कम टू यूके इन अपकमिंग इनटेक्स। सो यस, दैट इज़ इट। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट with your friends, and of course like my channel. Thank you so much.